नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कार्यालय खोले जा चुके हैं। वहीं भाजपा लोकसभा चुनाव में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में भारत अंतिम व्यक्ति तक सुविधाओं को पहुंचाया गया। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने तो शाम में आयोजित रैली में कई लोगों को बीजेपी में ज्वाइन कराया। आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक इलाज सुनिश्चित किया है। आज हमारे अनिल शर्मा जी ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। नरेंद्र मोदी जी की नीति है, मनोहर लाल जी की नीति है, उनसे प्रभावित होकर के कई लोगों ने आज पार्टी को भी ज्वाइन किया है। और एक बड़ा कार्यक्रम है यहाँ इस तोशाम के अंदर उन्होंने बड़ी रैली का आयोजन किया है, जिसके अंदर हजारों की संख्या में लोग और बहनें यहाँ पर पहुँची हैं। मैं अनिल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और 2024 का इलेक्शन है, 2024 के अंदर क्योंकि हमारी लोकसभा के सभी चुनाव कार्यालय भी खुल गए हैं, जल्दी ही विधानसभाओं के कार्यालय भी खुल जाएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कल 90 के 90 विधानसभाओं के कार्यालयों को श्री गणेश करने वाले हैं। और क्योंकि हमने 10 की 10 लोकसभा की सीट, नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 वर्षों के अंदर इस डबल इंजन की सरकार ने काम की है, मनोहर लाल जी और नरेंद्र मोदी की ईमानदारी से काम किए। आज मैं देख रहा था, क्योंकि यहाँ से तोशाम से लंबे समय से कांग्रेस की विधायिका रही है, और अगर उस बात का आंकलन भी करें कि वो लंबे समय तक सत्ता के अंदर रहे हैं, उसके बावजूद भी तोशाम क्षेत्र पिछड़ा रहा है। मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर इस क्षेत्र के अंदर अंतिम टेल तक पानी पहुंचा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था की है। इन सब बातों को लेकर के चाहे विकास के इस क्षेत्र की बात हो, विकास के अंदर भी ये दूसरे अन्य क्षेत्र से ज्यादा विकास के कार्य है। बता दें कि लोकसभा क्षेत्र में खोले गए कार्यालय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी का बयान। कहा कि लोकसभा क्षेत्र में खोले गए कार्यालय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी का बयान सामने आया है। और विकास के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा क्षेत्र में खोले गए कार्यालय। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने कहा, बता दें कि लगातार हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। और इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा और कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने धारा 370 हटाई और जनता उन्हें 370 सीटों का आशीर्वाद देगी। वहीं एनडीए सरकार 400 पार पर जीत दर्ज करेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि अभी हमारा किसी से भी कोई गठबंधन नहीं है और इस शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा। और वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव समिति लोकसभा प्रत्याशियों के नाम पर मंथन करके शीर्ष नेतृत्व को भेज देगी और आगे का फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा। जल्द ही लोकसभा प्रत्याशियों के नाम घोषित हो जाएंगे। वहीं हिमाचल के सियासी हलचल पर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन कोई बात तो होगी
जो उसके विधायकों से इतनी नाराज है। और साथ ही बता दें कि पार्टी के खिलाफ जाकर वोट किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और इंडिया गठबंधन के जो हालात दिख रहे हैं उसके अनुसार इंडिया गठबंधन के चलने वाला नहीं है और इंडिया गठबंधन के लोग छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। ये लक्षण तो उसके चलने के हैं नहीं। अब देखो क्या चलता है, काफी लोग छोड़ के चले भी गए और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि और भी लोग छोड़ के जाएंगे। तो इस वजह से नहीं देखिए, ये तो कोई निश्चित बात नहीं है कि विधायक आएंगे नहीं आएंगे, हो भी सकता है। अभी तो हाईकमान ने फैसला करना। कुछ विधायक भी ऐसे हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं एमपी का, तो पार्टी क्या फैसला करती है विधायकों के पक्ष में करती है, या जो हमारे पहले जो हमारे एमपी रहे उनके पक्ष में करती है, या नया कोई कैंडिडेट लेकर, ये तो हाईकमान का फैसला है। वो जो भी विचार करेगा, तो अब उसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ। लेकिन निश्चित तो कुछ भी नहीं है। ये भी फाइनल नहीं है कि सारे सीटिंग वालों को मिलेगी, कुछ सीटिंग वालों को मिलेगी। बता दें कि कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा और कहा, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तैयारी में है। धारा 370 हटाने पर मिले 370 सीटों का आशीर्वाद। विधानसभा अध्यक्ष के हिमाचल में कांग्रेस के 6 विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने पर झज्जर जिले के हल्का बादली के कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने खुशी जताई। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान का ये ऐतिहासिक फैसला है। कांग्रेस के इन आधा दर्जन विधायकों ने पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया था, जिसके बाद इस प्रकार का फैसला लेना बेहद ही जरूरी था। वहीं विधायक कुलदीप वत्स झज्जर में अपने कार्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे और यहां उन्होंने हिमाचल प्रकरण में भाजपा को मुख्य हाथ होने से कतई इनकार नहीं किया और कहा कि सच्चाई तो ये है कि वहां पर भाजपा ने प्रजातंत्र का गला घोटने का काम किया है। देखिए, मैं प्रथम जी मैंने लेटर लिखा है मुख्यमंत्री को। मैं आपको बता दूं, बड़ी हैरानी की बात बता रहा हूँ, इस रोड की हालत भी ख़राब होगी कोई 4 महीने में ही। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जो 25 करोड़ रुपये हमें मिले थे बादली टू बुपनिया, उस रोड की हालत भी ऐसी है। बादली टू गवाना माजरी होते हुए भादरगढ़ जा रहा है, उस रोड की भी हालत है। फिर मैंने बुपनिया टू नूना माजरा शाहपुर देसलपुर होते हुए उसकी भी हालत है। तो ये पूर्ण रूप से इनके रोड़ी भी हजम है, क्रेशर भी हजम है, पत्थर भी इनके हजम है और पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार इसमें हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी इसमें आँख मूंद के बैठे हैं। जेजेपी के हमारे जो डिप्टी सीएम हैं वो नहीं कहते कि मैं ना खाऊं ना खाने दूं, उसने पूर्ण रूप से ठेकेदारों के साथ मिलकर इसका ये हालात है। हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली लघु सचिवालय पहुंचे। देवेंद्र सिंह बबली ने ग्रीवेंस कमेटी की बैठक ली और इस दौरान उन्होंने 13 शिकायतों में से 8 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया, तो वहीं 5 शिकायतों को जांच कर अधिकारियों को रिपोर्ट बनाने के साथ साथ जल्द समाधान करने के आदेश दिए और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। आज डिफेंस में 13 विवाद आए थे, उनमें से 8 में फैसले लिए गए हैं और 7 अभी बाकी हैं जो आने वाले समय में देखा जाएगा। तो अधिकारियों को उसमें निर्देश दिए गए हैं, ज़्यादा जो कार्रवाई होती है वो डिपार्टमेंट कार्रवाई करेगी। देखिए, बाजरे की भावांतर योजना है, इसका लाभ आज तक भी किसानों को नहीं मिल पाया है। सीजन खत्म, दूसरा सीजन शुरू हो गया है। देखिएगा, जो डाटा सरकार के पास अपलोड हुआ था, जो भावांतर में जो पैसा देना था करीबन मेरे ख्याल से 450 रुपये था, जो अब की बार का भावांतर बादले में सरकार के द्वारा दिया गया है। सरकार के द्वारा पैसा रिलीज किया गया है। फिर भी अगर आपके पास ऐसे कुछ किसान हैं जिनका नहीं हुआ तो देने का काम करें, उसको रिलीज करने।
हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक उठापटक कम होने का नाम नहीं ले रही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में राजनीतिक संकट खत्म होने की बात कही, लेकिन विक्रमादित्य सिंह ने 6 बागी विधायकों से मुलाकात कर इन बातों पर फिर से सवाल खड़ा कर दिया और हुड्डा ने कहा कि किसी से मिलने में कोई ऐतराज नहीं। विक्रमादित्य सिंह ने बता दें कि दिल्ली जाने पर हुड्डा ने कहा कि अपने कामों को लेकर दिल्ली जाने में क्या बुराई है। हिमाचल में 5 साल कांग्रेस की सरकार चलेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ही सीएम है। विधायक विक्रमादित्य के बागी विधायकों से मिलने पर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। थोड़े मोटे वो हमने देखिए वहाँ जो हुआ, पहले हमारा उम्मीदवार राज्यसभा में जो अभिषेक सिंह जी का समय 6 वोट हमारी पार्टी की वो विरोधी कैंडिडेट के पास गई। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ वो, क्योंकि हिमाचल की संस्कृति में कभी नहीं सुना मैंने। हिमाचल में तो जो बात है वो रहती है, फर्स्ट टाइम हुआ है सब। तो जो उसके बाद स्पीकर ने जो फैसला लिया, तो वहाँ पर जो आपस में मतभेद थे थोड़े मोटे वो हमने प्रयास किया, दूर हो गए, आपस में उनकी बात कराई है और अब जो है मजबूती से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे इकट्ठे। नहीं, किसी ने नहीं कहा, किसी सरकार ने ये कहा था कि पूछा था ये सवाल, हाइपोथेटिकल सवाल था। मैंने कहा भाई वो कहने भी किसकी है, मगर ये चीफ मिनिस्टर है। और बल्कि एक ने पूछा था कितने साल, 5 साल, मगर ये हाइपोथेटिकल सवाल है, आज के दिन चीफ मिनिस्टर यही है मजबूत करने में। पत्रकार ने प्रतिभा सिंह से सवाल किया कि ऑब्जर्वर अब उनके सवाल का उनसे पूछो, मेरे सवाल मेरे पूछो, तो दूसरे को किसका क्या सवाल करता है। पार्टी की सरकार रहेगी, हमने यही कहा, कांग्रेस पार्टी की सरकार रहेगी 5 साल। देखिए वहाँ जो हुआ, पहले हमारा उम्मीदवार राज्यसभा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।